हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है। इस लिस्ट में जो है आपका जापान का सर्वोच्च स्थान मिला है। इसके बाद जो है आपका सिंगापुर को दूसरा और जर्मनी और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। वही सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान को 116वां रैंक और का आखिरी स्थान मिला है और सीरिया, इराक और पाकिस्तान ये आखिरी में रखे गए हैं। भारत को जो है इस सूची में जो है आपका 90 स्थान पर रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए हाशिम आमला, ऑप्शन बी एबी डिविलियर्स, ऑप्शन सी ग्रिम स्मिथ, ऑप्शन डी है आपका वार्नर फिलेंडर। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 से कम के स्कोर के लिए एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे अधिक गेंद है। हाशिम अमला ने 6 साल पहले भारत के खिलाफ ऐसी ही एक पारी खेली थी। तब उन्होंने जो है आपको 244 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 25 रन बनाए थे। इस दौरान दूसरे छोर में एबी डिविलियर्स का उन्हें पूरा साथ मिला था। तब डिविलियर्स ने 279 गेंद पर 43 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हाशिम अमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन बी बासिल राजपक्षे, ऑप्शन सी चमल राजपक्षे, ऑप्शन डी है आपका नमल राजपक्षे। देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई बासिल राजपक्षे के वित्त मंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार में राजपक्षे परिवार की पकड़ और मजबूत हो गई है। 70 साल के बासिल राजपक्षे परिवार के ऐसे 5वें सदस्य बन गए हैं जो कैबिनेट में शामिल है। बासिल को 2010 से 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे प्रशासन का बौद्धिक आधार स्तंभ माना जाता था। उनके पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बासिल राजपक्षे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। एएफसी ने कहा है कि नवी मुंबई के डीवाई पटेल स्टेडियम को 3 में से 1 स्टेडियम के रूप में चुना गया है जहां एएफसी महिला एशियाई कप 2022 के मैच होंगे। टूर्नामेंट जो है वो आपका 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम जो है निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए विद्या बालन, ऑप्शन बी करिश्मा कपूर, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी माधुरी दीक्षित। देखिए, भारतीय सेना ने कश्मीर के एक शूटिंग रेंज का नाम जो है वो बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है। अभिनेत्री ने इस साल की शुरुआत में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों को सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विद्या बालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी स्वानंद किरकिरे, ऑप्शन डी है आपका सुरेश वाडेकर। देखिए, प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को दिल्ली
हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अकादमी को स्वानंद किरकिरे के हिंदी भाषा और संस्कृति के अनूठे अनुभवों से लाभ होगा। सिसोदिया ने अकादमी के सदस्यों से कहा कि वे कला और संस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नए तरीकों का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्वानंद किरकिरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है आपका उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें आपका बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल है। इन सभी बैंकों पर जो है वो आपका 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण्य पूर्वोत्तर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श नामक एक एकीकृत प्रणाली लागू की है? ऑप्शन ए कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। यह रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन हेतु एक एकीकृत प्रणाली है। यह व्यय आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में उनकी पेंशन जमा करती है। स्पर्श ने उन पेंशन भोगियों को अंतिम छोर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है, जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ हो। रक्षा पेंशन भोगियों से संबंधित 2 सबसे बड़े बैंक आपका भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का साझा तौर पर सेवा केंद्र के रूप में चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय के ध्रुवीय जीव वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जयपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है आपका पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के ध्रुवीय जीव वैज्ञानिकों ने जो है आपका अंटार्कटिका में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति के नमूने वर्ष 2016-17 के अभियान के दौरान एकत्र किए गए थे। इन नमूनों पर किए गए 5 वर्षीय अध्ययन के पश्चात वैज्ञानिकों ने अंततः अंटार्कटिक की एक नई प्रजाति की पुष्टि कर दी है। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम जो है वो देवी सरस्वती, जिन्हें जो है भारती के नाम से भी जाना जाता है, के नाम पर ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है।
अटलांटिक का जो है आपको बता दें कि आपको पता होगा कि जो पौधों को जीवित रहने के लिए जो है आपका पोटेशियम, फास्फोरस, सूर्य के प्रकाश और पानी के साथ नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आपका जो वही है अटलांटिक में जो है आपका केवल 1% हिस्सा ही जो है वो बर्फ से मुक्त है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि काई जो है वो आपका जो काई जो मिला है उसकी एक यह विशिष्ट प्रजाति चट्टान और बर्फ के इस क्षेत्र में किस प्रकार जीवित रही। वैज्ञानिकों ने जो है अपने अध्ययन में पाया कि इस प्रकार की जो काई है वो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पेंगुइन बड़ी संख्या में प्रजनन करते हैं। पेंगुइन के मल में नाइट्रोजन होता है। ऐसे में ये पौधे जो है मूल रूप से पेंगुइन के मल पर जीवित रहते हैं, जो उन्हें इस विशिष्ट जलवायु में जीवित रखने में मदद करती है। तो विदित हो कि जो यह खोज है वो भारतीय अटलांटिक मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 1981 के मिशन की शुरुआत के बाद यह पहली बार है जब पौधों की किसी प्रजाति की खोज की गई है। अटलांटिक में भारत का पहला स्टेशन जो है वो आपका 1984 में स्थापित किया गया था, जो कि आपका 1990 में बर्फ में दब गया। इसके पश्चात जो है आपका 2 नए स्टेशन मैत्री और भारती जो क्रमशः आपका 1989 और वर्ष 2012 में कमीशन किया गया, जो आज भी कार्य कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।